बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम 4 एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएशंस हैं। यानी वेरिएशन को हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल 19। A stone is dropped from the top of a hill। ये देखें एक हिल है, यहाँ से एक स्टोन को गिराया जाता है। The distance it falls is proportional to the square of the time of fall। जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरता है तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम d से शो करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेता है उसको हम t से शो करेंगे। तो गिवन ये है कंडीशन कि ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम। ये रिलेशन गिवन है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। टाइम के स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या अगर हम इसको इक्वल फॉर्म में लिखेंगे तो d इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाएंगे और ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें वेयर d is distance and t is time है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। The stone fall 19.6 मीटर आफ्टर 2 seconds। 2 सेकेंड में ये स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करती है, 19.6 मीटर। तो पुटिंग d is equal to 19.6 meter and t is equal to 2 second in equation 1। तो d की जगह हम 19.6 पुट करेंगे is equal to k, t है 2 इसका स्क्वायर, 19.6 is equal to k 2 स्क्वायर 4, k is equal to 19.6, 4 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, 19.6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो k हमारे पास आएगा 4.9। जब हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 d इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आगे जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो देखते हैं। हाउ फार डज इट फॉल आफ्टर 3 सेकेंड्स। ये स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर 3 सेकेंड। पुटिंग t is equal to 3 in equation 2, we will find the distance covered by the stone in 3 seconds। तो यहाँ पे d is equal to 4.9, t की जगह हम 3 पुट करेंगे इसका स्क्वायर, d is equal to 4.9, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 4.9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 44.1, और क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में गिवन है तो यहाँ पे भी हम मीटर लगा लेंगे। और एक बात याद रखें कि यहाँ पे मीटर और सेकंड यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लास्ट में हम लिख लेंगे सो स्टोन has fallen 44.1 meter in 3 seconds। Example
20 है। हाइट ऑफ एन इमेज y on the screen varies directly as distance x of the projector from the screen। देखें ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ प्रोजेक्टर है, यानी जिससे मूवीज़ हम लोग देखते हैं, इमेज बनाते हैं। ये प्रोजेक्टर इस स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाता है। इस तरीके से ये इमेज यहाँ पे बनता है। इस इमेज की हाइट जो है वो y है। पहले ये मैं लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ इमेज, इसको हम y से शो कर रहे हैं। और डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टर फ्रॉम स्क्रीन, ये x है। डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, ये हमारे पास x है। गिवन ये है, और हमें ये गिवन है कि हाइट ऑफ एन इमेज y ऑन द स्क्रीन वेरीज डायरेक्टली एज डिस्टेंस x ऑफ द प्रोजेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन। जितना ये प्रोजेक्टर पीछे की तरफ जाएगा तो ये इमेज बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब है कि इमेज और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि y प्रोपोर्शनल टू x, या y इज इक्वल टू kx। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे हम पढ़ते हैं, हाइट ऑफ द इमेज इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। जब ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है तो इमेज जो बनता है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये हम इसमें पुट करेंगे ताकि k की वैल्यू फाइंड कर सके। पुट x इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1। हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, यूनिट अभी पुट नहीं करते। यहाँ पे 20, y की जगह k और x की जगह 100। k इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 21 आर 20 एंड 25 आर 100। k इज इक्वल टू 1/5। अब हम इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। पुट k इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू 1/5 इंटू x, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्रोजेक्टर बी केप्ट। हमें ये x फाइंड करना है, सो दैट द हाइट ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन बी 15 सेंटीमीटर। जो स्क्रीन पे जो इमेज बने वो 15 सेंटीमीटर बने। तो हमें x फाइंड करना है। We have to find distance of the projector from the screen। x फाइंड करना है। हाइट ऑफ द इमेज y ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे पुट करेंगे 15 इज इक्वल टू 1/5x। 5 को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x। 15 मल्टीप्लाई 5 इज 75 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 75। और क्योंकि तमाम डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में, तो ये डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होगा। सो डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टर from
screen x is equal to 75 centimeter. Example 21. The ratio of the mass of sand to the cement in a particular type of concrete is 4.5:2. हमें कंक्रीट बनाना है। हमें पता है जब हम घर बनाते हैं तो कुछ रेशो सैंड की मिलाते हैं और कुछ सीमेंट की, इससे कंक्रीट बनता है और फिर उसमें हम ईंटें लगाते हैं। तो गिवन ये है कि सैंड और सीमेंट इनके दरमियान रेशो क्या है, 4.8 और 2। यानी अगर 2 किलोग्राम सीमेंट है तो 4.8 किलोग्राम सैंड होगा। अगर 2 बोरी सीमेंट है तो फिर 4.8 बोरी सैंड होगा। इस रेशो के साथ हमने कंक्रीट के लिए मिक्सचर बनाना है। इफ़ 6 किलोग्राम ऑफ सैंड आर यूज्ड, हाउ मच सीमेंट इज नीडेड। अगर सैंड 6 किलोग्राम हो तो फिर सीमेंट की रेशो क्या होगी। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे सैंड और सीमेंट। अगर सैंड 4.8 है तो सीमेंट 2 होगा। अगर सैंड 6 है तो सीमेंट क्या होगा, एक्स फाइंड करना है। इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को करना है। सैंड रेशो सीमेंट इज इक्वल टू सैंड रेशो सीमेंट। सैंड 4.8 रेशो 2 है। अगर सैंड 6 है तो सीमेंट की रेशो क्या होगी, ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा। और ये डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर हम सैंड को बढ़ाएंगे तो उस रेशो से सीमेंट भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। 4.8 रेशो हमें पता है कि डिवाइड है, तो इसको इस तरह लिख लें 2। ये 4 डॉट इक्वल को शो करते हैं। 6 रेशो x, क्योंकि हमें x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। x यहाँ पे आ जाएगा, x 4.8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4.8x इज इक्वल टू 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। हमें x फाइंड करना है तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 4.8, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 इज 12 डिवाइडेड बाय 4.8। अब हम 12 को 4.8 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2.5। सो 2.5 किलोग्राम cement are needed. Example 22. A people can paint a fence in 3 hours. Fence बाड़ किसी भी जगह के गिर्द चार दीवारी जो होती है उसको हम फेंस कहते हैं। तो 4 people can paint a fence in 3 hours. 4 लोग 3 घंटे में उस फेंस को पेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है, एक नंबर ऑफ पीपल, उसको हम n से शो कर लेते हैं, कैपिटल से करते हैं, स्मॉल से आपकी मर्जी है। वो है 4। टाइम इन आवर्स वो है T3। पहले हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल और टाइम इसमें इन्वर्स रिलेशन होगा। इन्वर्स ये वेरिएशन है, क्योंकि अगर लोगों की तादाद बढ़ेगी, पीपल्स की तादाद बढ़ेगी, तो फिर टाइम कम लगेगा उस फेंस को पेंट करने के लिए। इसलिए नंबर ऑफ पीपल और टाइम टेकन में इन्वर्स रिलेशन है, या n इज इक्वल टू k/t। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हमें
k फाइंड करना है तो पुट n इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हम 4 पुट कर लेंगे, k t की जगह 3 पुट कर लेंगे। अब हमें k फाइंड करना है, 3 को इस साइड पे लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k, 4 3 12। k की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। पुट इन इक्वेशन 1 तो n इज इक्वल टू 12 बाय t, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें 2 पार्ट्स इसके फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 पीपल टू पेंट इट। अगर 6 लोग हो जाएं तो कितना टाइम लगेगा। पीपल हमारे पास n वो 6 है, तो हमें टाइम फाइंड करना है। पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। n यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई t। क्योंकि हमें t फाइंड करना है, इसको चेंज कर लेते हैं। t यहाँ पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 6 को इस साइड पे ले जाएं तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। t इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे। सो 6 पीपल विल टेक 2 आवर्स टू पेंट द फेंस। सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी पीपल आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ एन आवर। सेकेंड पार्ट ये है कि हमें कितने लोग चाहिए कि यही पेंट जो हो रहा है ये आधे घंटे में हो, यानी t इज इक्वल टू 1/2 या 0.5 आवर्स। और हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, नंबर ऑफ पीपल। पुट t इज इक्वल टू 0.5 इन इक्वेशन 2। यहाँ पुट करेंगे n इज इक्वल टू 12 एंड 0.5। n इज इक्वल टू, कैलकुलेटर की मदद से 12 को 0.5 पे डिवाइड करें तो इससे 24 आता है। इसका मतलब है कि हमें 24 लोग चाहिए, 24 पीपल चाहिए अगर हमें इस काम को, इस पेंटिंग को आधे घंटे में कंप्लीट करना है। तो सो वी नीड 24 पीपल टू कंप्लीट द जॉब इन हाफ एन आवर। ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। अब हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज अ हेज इज मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स। हेज का मतलब बाड़ होती है, बाउंड्री, फेंस, इस तरीके से। और ये किसकी बनी है, ये प्लैंक्स की, लकड़ी के तख्तों से इस तरह एक बाउंड्री बनाई गई है जानवरों से खेत को या किसी फार्म को महफूज करने के लिए। द थिकनेस ऑफ hedge varies directly as the number of planks. Thickness is directly proportional to number of planks. यानी जितने ज़्यादा planks एक दूसरे के साथ जोड़े जाएंगे उतनी thickness बढ़ेगी। तो thickness and number of planks are directly proportional. T for thickness and n for number of planks। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू kn, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था इन एक्सरसाइजेज में कि प्रोपोर्शनलिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब हम इस k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 4 planks मेक 12 सेंटीमीटर थिक हेज। अगर नंबर ऑफ प्लैंक्स 4 हो तो थिकनेस 12 सेंटीमीटर होती है। ये हम इसमें पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 t इज 12, k n इज 4। क्योंकि हमें k फाइंड करना है तो k इज इक्वल टू 12/4 इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा
12, 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू 3 आ गई। इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू के की जगह 3 और साथ n, ये इक्वेशन नंबर 2। अब पार्ट 1 में हमसे ये मांगा जा रहा है कि थिकनेस फाइंड करें, t फाइंड करें, थिकनेस ऑफ द हेज व्हेन नंबर ऑफ प्लैंक्स इज 6। अगर नंबर ऑफ प्लैंक्स यानी x 6 हो तो थिकनेस कितनी होगी? पुट इन इक्वेशन 2 t इज इक्वल टू 3 और n की जगह हम 6 पुट करेंगे। t इज इक्वल टू 3 6 आर 18 और क्योंकि थिकनेस सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखें। सेकेंड पार्ट इज नंबर ऑफ प्लैंक फाइंड करने हैं n व्हेन थिकनेस ऑफ हेज इज 9 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 9 सेंटीमीटर। पुट इन इक्वेशन 2 t की जगह हम 9 पुट करेंगे, 3n, क्योंकि n फाइंड करना है तो 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 1 जार 3 3 3 जार 9, n इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ प्लैंक्स इज 3 व्हेन थिकनेस इज 9 सेंटीमीटर। अब आ जाएं क्वेश्चन 2 की तरफ। इन अ फाउंटेन, फाउंटेन फुआरे को कहते हैं। द प्रेशर P ऑफ वाटर एट एनी इंटरनल पॉइंट वेरीज डायरेक्टली एज डेप्थ D। आपने क्लास 9 की फिजिक्स में भी पढ़ा है कि हम पानी के अंदर जितना डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रेशर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, ये गिवन है। या P इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फिर वही कांस्टेंट K लगाएंगे और साथ D, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें K फाइंड करना है। P और D की वैल्यू गिवन है। प्रेशर इज़ 51 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर इज़ 51 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड व्हेन डेप्थ इज 3 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 3 सेंटीमीटर। जब प्रेशर 51 होता है तो डेप्थ 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर पे 51 न्यूटन प्रेशर है। तो अब हम इसको पुट इन इक्वेशन 1, प्रेशर की जगह 51 पुट करेंगे, K और D की जगह 3 पुट करेंगे। क्योंकि हमें K फाइंड करना है तो 51, 3 को इस साइड पे ले आए। 3 1 आर 3, ये 5 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 21 है, 3 7 आर 21, तो K इज इक्वल टू 17। पुट इन इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू 17D। यहाँ पे हमने K की जगह 17 पुट किया। अब हमसे क्या मांगा जा रहा है? फाइंड प्रेशर व्हेन डेप्थ इज 7 सेंटीमीटर। T 7 सेंटीमीटर है तो प्रेशर फाइंड करना है। पुट इन इक्वेशन 2 P इज इक्वल टू 17 इंटू 7, तो P इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 और यूनिट प्रेशर का है न्यूटन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 इज प्रेशर ऑफ गैस इन अ कंटेनर वेरीज डायरेक्टली एज टेम्परेचर T। प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। ये प्रेशर कुकर जो है जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, उसका टेम्परेचर जितना बढ़ता है तो इनसाइड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसके दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या P इज़ इक्वल टू, फिर प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए K लगाते हैं एंड T। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें K फाइंड करना है। डेटा गिवन है, व्हेन प्रेशर इज़ 50 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर
एंड टेम्परेचर इज 75 सेंटीग्रेड। प्रेशर गिवन है कि P इज इक्वल टू 50 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर है 75 सेंटीग्रेड। पुट इन इक्वेशन 1, तो P की जगह 50 पुट करेंगे इज इक्वल टू K और टेम्परेचर की जगह 75। क्योंकि हमें K फाइंड करना है तो 50 डिवाइडेड बाय 75, 25 2s are 50 एंड 25 3s are 75, तो K हमारे पास आ गया 2/3। इस K की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू K आ जाएगा 2/3 T, ये इक्वेशन 2। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज 150। T अब गिवन है कि 150 सेंटीग्रेड हो तो प्रेशर क्या होगा? पुट इन इक्वेशन 2, P इज इक्वल टू 2/3, T की जगह 150 पुट करेंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15 और ये 0 ऊपर आ जाएगा। P इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई टू 100, तो प्रेशर 100 आ जाएगा और यूनिट है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो जब टेम्परेचर 150 सेंटीग्रेड होगा तो प्रेशर 100 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन 4 इज इफ 8 पर्सन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 8 बंदे 10 दिन में काम ख़त्म करते हैं। देन हाउ मेनी डेज वुड 10% टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर लोग 10 हो जाएं, यानी लेबर 10 हो जाए तो फिर काम कितने टाइम में ख़त्म होगा? तो देखें, जब पर्सन बढ़ेंगे तो डेज कम हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, इसलिए यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन यूज़ होगा। तो पर्सन्स हमारे पास 8 है और डेज n, या नंबर ऑफ डेज कर ले, नंबर ऑफ डेज वो कितने हैं? वो 10 है। तो इसमें इन्वर्स वेरिएशन है, देयर इज इन्वर्स वेरिएशन, यानी पर्सन और डेज में इन्वर्स रिलेशन है, या P इज इक्वल टू K बाय N, ये इक्वेशन 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पुट P इज इक्वल टू 8 एंड N इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। P हमारे पास है 8, K N की जगह 10 पुट करेंगे। 10 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू K, 8 मल्टीप्लाई 10 80, K इज इक्वल टू 80। पुट इन इक्वेशन 1, तो P इज इक्वल टू 80/n, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या मांगा जा रहा है? देन हाउ मेनी डेज वुड 10% टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर पर्सन 10 हो जाए तो कितने डेज लगेंगे? इन n फाइंड करना है। यहाँ पे हम पुट P इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 8/n। क्योंकि हमें n फाइंड करना है तो n को इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, और 10 यहाँ से इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 1s are 10, 10 8s are 80, n इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज हमारे पास 8 हो जाएंगे। अगर पर्सन 10 है तो काम 8 दिनों में ख़त्म होगा, अगर पर्सन 8 है तो डेज 10 लगेंगे। 5 क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज अ प्रेशर।
वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्सली रिलेशन है। यानी अगर हम एक बैलून की मिसाल ले लें, देखें जितना हम बैलून पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, या V इज़ इक्वल टू K बाय P। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, कांस्टेंट K लगा लें, ये इक्वेशन 1। अब आपको जो डेटा गिवन है कि प्रेशर 300 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, तो पुट P इज इक्वल टू 300 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब इन इक्वेशन 1। तो V की जगह 4 पुट करेंगे K, और यहाँ पे 300 पुट करेंगे P की जगह। K फाइंड करना है, 300 को इस साइड पे लें तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा K। 4 मल्टीप्लाई 300 1200, K की वैल्यू 1200 आ गई। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय P। यहाँ पे K की जगह 1200 पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर P जब वॉल्यूम गिवन है 3 मीटर क्यूब। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट V इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। 3 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय P। क्योंकि हमें P फाइंड करना है, इसको इस साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई 1200, और 3 उस साइड पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। P इज इक्वल टू 400 प्रेशर होगा, और यूनिट है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो जब वॉल्यूम 3 है तो प्रेशर 400 है, और इसके साथ इसका यूनिट भी आएगा। Question 6 is attractive force F between two magnets varies inversely as the square of the distance between them. Force inversely proportional है 1 by d square, square of the distance। यानी अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और दूसरा मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका डिस्टेंस 1 मीटर है, अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ा दें, ये 2 मीटर कर दें, तो फोर्स कितनी कम होगी, 2 स्क्वायर 4। यानी इन दोनों मैग्नेट के दरमियान अब जो फोर्स होगी वो पहले के मुकाबले में 1/4 रह जाएगी। किस तरह एग्जाम्पल से समझ लें, अगर आपने यहाँ पे जो फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 न्यूटन फोर्स है, जब डिस्टेंस 1 मीटर है, जब डिस्टेंस 2 मीटर हो जाता है तो फोर्स कितनी कम होगी, 2 का स्क्वायर 4 है, तो पहले अगर फोर्स 4 न्यूटन है तो 1/4, यानी यहाँ पे 4 को इस 4 पे डिवाइड कर दें तो 1 न्यूटन फोर्स रह जाएगी। डिस्टेंस दुगना करने से फोर्स 1/4 रह जाएगी। तो ये रिलेशन इस तरह गिवन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेट इज द इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस वजह से D के ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। यानी इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी, और जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ेगी। या F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, यहाँ पे K लगा लें और नीचे D स्क्वायर है, ये इक्वेशन 1 है। अब आपके पास जो डेटा है, फोर्स 18 न्यूटन है और डिस्टेंस
2 सेंटीमीटर है। तो k क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 1, फोर्स की जगह हम 18 पुट करेंगे k, और d की जगह हम 2 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर भी लेंगे। 18 इज इक्वल टू k, 2 स्क्वायर 4, 4 को इस साइड पे ले आए तो 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 72, तो k हमारे पास 72 आ जाएगा। पुट k इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो f इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्स between these two magnet is 2 न्यूटन। तो f की जगह हम 2 पुट करेंगे, पुट f इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। f की जगह 2 पुट करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, क्योंकि हमें डी फाइंड करना है, इसको इस साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, 72 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 यहाँ पे, ये 12, 2 6 are 12। डी स्क्वायर हमारे पास 36 है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, डी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 36 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, डी इज इक्वल टू, और 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 6, और क्योंकि डी हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। इसके साथ हमने प्लस माइनस नहीं लिखा स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता। नाउ क्वेश्चन 7 इज द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर वेरीज जॉइंटली एज द हाइट एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस। राइट सिलेंडर इस तरह होता है जिसका बेस और ये वाला बेस, ये सिलेंडर बन जाता है। इन बेस में से जब एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरता, ये सिलेंडर का एक्सिस है, तो ये एक्सिस इन दोनों बेसिस को 90 के एंगल के साथ इंटरसेक्ट करता है, या इन दोनों बेसिस से 90 के एंगल पे गुजरता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइट सिलेंडर। ये जो राइट सिलेंडर है इसका वॉल्यूम 2 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, एक हाइट के ऊपर और दूसरा स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यानी जितना एक सिलेंडर का हाइट ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, देखें बड़ा सिलेंडर होगा, और जितना एक सिलेंडर का रेडियस बड़ा होगा तो उतना ही सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो इसलिए वॉल्यूम इन 2 क्वांटिटीज़ पे जॉइंटली डिपेंड कर रहा है, यानी वॉल्यूम हाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम स्क्वायर ऑफ द रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्क्वायर इसलिए यहाँ पे कि रेडियस अगर यहाँ पे 1 मीटर है, तो अगर रेडियस 1 मीटर के बजाय 2 मीटर हो जाए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो रेडियस तो 2 टाइम हो गया, लेकिन 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। वॉल्यूम पहले के मुकाबले में 4 टाइम बढ़ जाएगा, यानी पहले 30 था, अब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120, तो पहले 30 और अब 120 हो गया है। इस वजह से रेडियस के दुगना होने से वॉल्यूम 4 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस पे स्क्वायर है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के और स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। अब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे k लगा लेंगे और h r स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इज गिवन v इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट इज 7 सेंटीमीटर एंड r इज 4 सेंटीमीटर। ये
तीन वैल्यूज़ गिवन है, हम k फाइंड करेंगे। तो v की जगह 352 इज इक्वल टू k, h की जगह 7 और r की जगह 4 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लें। 352 इज इक्वल टू k इंटू 7 और 4 स्क्वायर 16। क्योंकि हमें k फाइंड करना है तो बाकी वैल्यूज़ को इस साइड पे लें। 352 डिवाइडेड बाय 7 भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा और 16 भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 16 1s are 16, 16 2s are 32, ये 35 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये फिर 32 बन गया। 16 2s are 32, तो k इज इक्वल टू 22/7। या कैलकुलेटर से 352 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट k इज इक्वल टू 22/7 इन इक्वेशन 1, तो v इज इक्वल टू 22/7 HR स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। अब देखें हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन अदर सिलेंडर विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 14। अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर हो और हाइट 14 सेंटीमीटर हो, ये दूसरा सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। पुट इन इक्वेशन 2, तो v इज इक्वल टू 22/7, h आ जाएगा 14 और r आ जाएगा 8 और इसके ऊपर स्क्वायर। 7 1s are 7, 7 2s are 14, v इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर 64। v इज इक्वल टू इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2816। और क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5।